ओम नमः शिवाय दोस्तों। पशुपतिनाथ व्रत में सुबह की पूजा में देखिए खास क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे पूजा करनी होती है। बस आपको अभिषेक करना ज़रूरी होता है पंचामृत से, ठीक है। तो बाकी आपको जैसे पूजा कर रही हैं आप वैसे ही पूजा करते हैं, और थाली में उतना ही सामान रखना होता है जितना आप शाम को भी इस्तेमाल कर सके। जैसे आप जो भी रख रहे हैं, जनेऊ है, धतूरा है, भांग है, जो भी आप रख रहे हैं, दो आपको रखना पड़ेगा कि सुबह शाम आपका दोनों का काम हो जाए, ठीक है। शाम की पूजा में खास ख्याल रखना पड़ता है कि इन चीज़ों का। पहला, जो प्रसाद आप चढ़ा रही हैं, 3 प्रसाद आप चढ़ाएँगे, मतलब 3 जगह आपको प्रसाद चढ़ाना होता है। 2 प्रसाद आप वहीं छोड़ देंगे, तीसरा प्रसाद आपको अपने साथ लेकर आना होता है। और जब आप कुछ भी फलाहार करते हैं या कुछ भी ग्रहण करते हैं खाने के लिए, तो आपको वो जो तीसरा प्रसाद है सबसे पहले उसी को खाना होता है, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी है, 6 दीप जलाने होते हैं, ठीक है। 6 दिए आपको जलाने हैं। दिया जलाने से पहले आपको फूलों का आसन देना है। उन्हीं आसन पर आपको दीप रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप दीप नहीं रख सकते ज़मीन पे। तो 6 दीप आपको जो वहाँ पर रखने हैं। 5 दिए आपको वहाँ भगवान के सामने जलाने हैं, और उसके बाद 1 दिए से आप भगवान की आरती कर दीजिए, मतलब उनके सामने उनको घुमा दीजिए, दिखा दीजिए। उसके बाद आप यथास्थान उसको रख देंगे उस दीप को। उसके बाद जो पूजा पूरी आप संपन्न कर लेंगे, आरती कर लेंगे, स्तुति पाठ जो भी आपको करना है वो आप कर लेंगे। जितना हो सके उतना आप शिव जी का श्रृंगार करिए। शिव जी का श्रृंगार वैसे भी आपको करना चाहिए, चाहे वो मासिक शिवरात्रि हो, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो, सोमवार के सोमवार भी आप करें। तो जितना आप शिव जी का श्रृंगार करेंगे, सबसे सुलभ, सबसे दयालु अगर कोई है तो वो महादेव हैं, जो आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। उनके सामने आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो नंदी महाराज आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं ना, सारी प्रार्थना आपकी वही महादेव तक पहुंचाते हैं। बिना उनके चरणों में स्थान पाए आप महादेव तक नहीं पहुंच सकते। तो जितना आपको शिव जी की लिए आपके मन में भाव भक्ति होनी चाहिए, सेम वैसे ही आपके नंदी महाराज के लिए भी आपके मन में भाव भक्ति होनी चाहिए। उनको भी टीका तिलक करें, धूप बत्ती दिखाएं, उनको भी जो है पुष्प चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा, बार बार मैं यही कहती हूँ, हर बार प्रयास यही करें, अपने मन में क्रिएटिविटी लाएं कि जितना ज़्यादा आप शिव जी का श्रृंगार करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पूरी पूजा आपको संपन्न कर लेनी है। पूजा जब आपकी संपन्न हो जाएगी, उसके बाद आपको जो छठा दीप है वो अपनी थाली में वापस लाना है, और तीसरा जो प्रसाद है वो प्रसाद आपको अपनी थाली में वापस रख लेना है। शिव जी की पूजा आपको कैसे करनी है, देखिए सुबह आपने पंचामृत से उनका अभिषेक करना होता है। शाम को आप चाहें उनको नहलाएं, अगर आपको मिल जाता है मौका तो आप ज़रूर नहलाएं, नहीं मौका मिलता है ना नहलाएं। जनेऊ पहनाएं, कलावा के वस्त्र पहनाएं, इत्र उन्हें लगाएं, अबीर धतूरा भस्म जो आप उनको समर्पित करना चाहें वो आप करें। जो भी पुष्प आपको मिल जाएं, सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ को कौन कौन से पुष्प चढ़ते हैं। आँख के फूल, मदार के फूल, ये पुष्प आप उन्हें चढ़ा दें, धतूरा आप चढ़ा दें। ये सारी चीज़ें आप चढ़ा के भगवान शिव जी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करेंगे उतना अच्छा है। बेलपत्र आपको चढ़ाना है। हर एक चीज़ जो भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे, हर बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। जो लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहते हैं वो ये भी इस मूल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसके बीच की जो डंडी होती है उसको पकड़ के, उसके बाद उसकी जो डंडी होती है वो नंदी महाराज की तरफ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र चढ़ाना होता है। शमी पत्र चढ़ाएं। शमी पत्र आपके सभी दुखों को दूर कर देता है। और हम, क्योंकि ये जो व्रत है वो किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे होते हैं, कम से कम फलाहार करें, अल्पाहार बल्कि कहते हैं ना, फलाहार में भी आप अल्पाहार करें, बहुत कम भोजन, दिन भर ना खाएं। जितना कम आप खाएंगे उतना आप आराधना करने में आपकी आसानी होगी। सोना नहीं होता, नींद नहीं, आपको पूरी समय हर समय सोना नहीं है कि आप व्रत हैं तो आप भगवान पर एहसान कर रहे हैं, पूरा दिन आप सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। क्रोध भी नहीं करना है, गुस्सा भी नहीं करना है, निंदा भी नहीं करनी है। ये कुछ चीज़ों का खास ख्याल रख के जब हम पूजा करते हैं तो भोलेनाथ हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। तो पहली जो मेरी पशुपतिनाथ व्रत की पूजा थी वो थोड़ी पूरी हुई थी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझसे उसमें त्रुटियाँ हुई थी। मुझे अपनी गलतियाँ पता है तो मैं भगवान को नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अब मैं जो ये दूसरा व्रत रख रही हूँ उसमें मैंने पूरा ख़्याल रखा है कि मुझे कहाँ गलती नहीं करनी है। तो पूरे सावधानी से जब हम व्रत रखते हैं तो हमारी प्रार्थना ज़रूर पूरी होती है। तो इस तरह से आप जब पूरा दीप आप जला लेंगे, वापस जब आप घर वापस आएंगे आरती करने के बाद, जब आप घर वापस आते हैं तो जो आपका
छठा दीप है ना, वो आपको अपने घर दरवाजे के अपने हाथ के दाहिने साइड में, राइट हैंड की साइड में आपको रखना होता है। क्यों? क्योंकि शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, तो जब आप दीप रखते हैं तो आप महादेव को अपने घर में निमंत्रण देने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर में बनी रहे, इस उम्मीद से हम शाम के समय दीप जलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, जब महादेव और माता पार्वती भ्रमण पे शाम के समय, आपने सुना होगा प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलते हैं नंदी महाराज के ऊपर बैठ के, तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर पड़े, इस वजह से हम जो है एक तो दीप इसलिए जलाते हैं। दूसरा, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है जब शाम के समय हम दीप जलाते हैं। तो दोनों ही तरह से हमें अपने दरवाजे पर दीप जलाकर ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप जो है पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप आ रहे हैं मंदिर से, रास्ते में आ रहे हैं जब, तो आपको दीप जो है तो जलाना ही जलाना है। रास्ते में किसी से बात ना करें, ठीक है? किसी से भी बात ना करें, मंदिर में आकर वहाँ पे चप्पल निकाल के अपने तब इस दीप को जलाएँ, उसे प्रणाम करें, उसके बाद आप अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाएँ। तो महादेव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। उसके बाद जब आप घर में वापस आएंगे तो आपको घर में अपने आरती करनी है। जैसे आप शिव जी की आरती करते हैं वैसे आपको शाम की पूजा करनी है, आरती करनी है, दीप जलाना है और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना है। इस तरह से आपकी जो पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा है वो संपन्न होती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।